आज से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। इसी दिन से सनातन संस्कृति को मानने वाले अपना नया साल नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक करते हैं और व्रत रहते हैं। इस पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, इस पर ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी वहाँ नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। शिव जी उनसे तीनों लोकों का हालचाल जानते हैं और आने का प्रयोजन पूछते हैं। इस पर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे नवरात्रि पूजा का प्रारंभ और इसकी कथा का अनुश्रवण करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि चलिए मैं आपको उस पूजा के संबंध में बताऊंगा जिस पूजा को सबसे पहले भगवान श्री राम ने कर करके अपने शत्रु रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसके उपरांत भगवान शिव ने नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया कि कौशल देश में एक वणिक या बनिया रहता था जिसका नाम सुशील था। परिवार उसका बड़ा था, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं था, खेती भी नहीं थी। वह दिन भर जो कुछ कमाता था शाम को अपने बच्चों को खिला देता था। जो कुछ बचता था वह स्वयं ग्रहण करता था, लेकिन सदाचारी था, अतिथियों का सम्मान करने वाला था, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था, जिसके कारण अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उसको हंसते थे कि घर में दाना नहीं है और चले हैं अतिथियों की सेवा करने। ऐसे ही दिन कट रहे थे कि उसके घर एक दिन एक ब्राह्मण देवता का आगमन होता है, जिनकी वह सेवा करता है। जो कुछ भी घर में होता है उसको खिलाता है। जब वे ब्राह्मण देवता जाने लगते हैं तो हाथ जोड़कर सुशील वणिक जो था उसने कहा कि मैं सत्कर्म करता हूँ, किसी को सताता नहीं हूँ, फिर भी मुझे परेशानी होती है। खाना पानी जो भी है पर्याप्त नहीं होता है, मजदूरी इतनी नहीं मिल पाती है कि सबका भरण पोषण मैं कर सकूं, और मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, तो मैं आगे क्या करूंगा। ब्राह्मण देवता तब उससे कहते हैं कि आप एक व्रत रखिए, नवरात्रि का व्रत, जिसमें माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है।
उसको करने से ही आप धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस व्रत से ज़्यादा बड़ा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सभी फलों को देने वाला है, परलोक को सुधारने वाला है, शत्रुओं का विनाश करने वाला है और सच्चे हृदय से जो हम कामना करते हैं उसकी पूर्ति करने वाला है। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं और उसको जाते जाते एक मंत्र और दुर्गा जी की पूजा कैसे की जाती है यह सिखा जाते हैं। बनिया व्रत रखने लगता है और प्रतिवर्ष वह 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न रूपों की आराधना करता है, श्रद्धा भाव से पूजा करता है, जिसके कारण 9 साल बाद जब व्रत पड़ता है, 9 साल का आखिरी व्रत जब पड़ता है तो माँ दुर्गा उस वणिक सुशील को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आप मांग लीजिए वरदान। बनिया कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, यही हमारे लिए बहुत है। हमारा थोड़ा सा यह समस्या है कि दिन भर परिश्रम करते हैं लेकिन खाना पानी पर्याप्त नहीं हो पाता है। अगर यही आप आशीर्वाद दे दें कि हम लोग सत्कर्म करते हुए परिवार सहित अच्छे ढंग से खाएं पिएं, इसके अलावा आपके दर्शन ही बहुत हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। दुर्गा माँ इससे बहुत प्रसन्न होती हैं और उसको वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कुछ ही देर में उसकी जो झोपड़ी पड़ी थी वहाँ एक महल बन जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसकी लड़की की बहुत अच्छे घर में विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है और वह प्रति वर्ष नवदुर्गा का पूरा व्रत रहता हुआ अंत में बैकुंठ को चला जाता है। शिव जी ने नारद जी से कहा कि यही है नवरात्र के व्रत की कथा। यदि कोई मनुष्य इसे शारीरिक कमजोरी के कारण पूरा नहीं रख पाता है, यानी पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पाता है, तो 3 दिन भी व्रत रख करके वही पुण्य प्राप्त कर सकता है। व्रत में यदि हम चाहें तो फल फूल और सुपाच्य आहार ले सकते हैं जो निर्धारित है, वैसे कुछ ना खाएं तो और अच्छा है। लेकिन लहसुन प्याज और मांस मदिरा इससे अलग रहें, नहीं तो व्रत नहीं रह जाता है। जौ के बीज जो बोए जाते हैं गोबर में, वह इसलिए क्योंकि जौ ही प्रथम अन्न है संसार का, जिसे देवता लोग खाते थे। आज भी जब हम हवन करते हैं तो जौ ही उसमें अर्पण करते हैं। इसके अलावा 9 दिन जब हम श्रद्धा भाव से दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं और आखिरी दिन हवन करके कन्याओं को भोजन कराया जाता है। ये कन्या माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं, तो इन कन्याओं को में माँ दुर्गा का वास होता है, जिसलिए हमको इन्हें सदैव माँ की दृष्टि से देखना चाहिए।
और यही कन्या जब बड़ी होकर के शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करती हैं या अपने विविध प्रकार के कर्मों को करते हुए जीवन यापन करती हैं, तो भी हमें उनके प्रति अन्याय की बात मन में भी नहीं लानी चाहिए और उनमें माँ दुर्गा का ही रूप देखना चाहिए, जिससे हमारा समाज अच्छा होगा और इसकी कुरीतियाँ दूर होंगी। नारी के प्रति हमारा सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि वह माँ दुर्गा का ही रूप होती है। जब दुर्गा जी का व्रत रखा जाता है तो कुछ बातें होती हैं जो यदि हों तो हम अच्छा मानते हैं उनको। जैसे कि दुर्गा जी की मूर्ति की ओर जब हम देखते हैं आरती करते समय या पूजा करते समय, तो यदि लगे कि माँ दुर्गा भी हमें देख रही हैं, भक्त को देख रही हैं, देख करके मुस्करा रही हैं, तो यह अच्छा शगुन होता है। इसके अलावा जब हम दुर्गा जी के चरणों में झुकते हैं, अपना माथा झुकाते हैं, तब यदि हमारे ऊपर कोई फूल गिर जाता है तो यह संकेत भी अच्छा होता है। इसके अलावा यदि नवरात्र के समय कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके हमारे दरवाजे पर आती है तो हमें उसमें दुर्गा का रूप ही एक प्रकार का दिखाई देता है और उसको बुला करके खान पान और कुछ न कुछ देना चाहिए। सपने में यदि दुर्गा जी के पांव दिखाई देते हैं या कन्या कोई दिखाई देती है तो भी यह शुभ संकेत होता है कि दुर्गा जी हमसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा दुर्गा जी को लाल फूल पसंद होते हैं और आरती करते समय, पूजा करते समय यदि दुर्गा जी के को जो पसंद है, उनके श्रृंगार की सामग्री, उनकी चुनरी, लाल फूल हमारे हाथ में बार बार यदि आ रहे हैं तो भी यह एक अच्छा संकेत है कि दुर्गा जी हमारे पर प्रसन्न हैं। और एक बात है कि यदि हमें लगे पूजा करते समय कभी कभी हम उस भाव विभोर हो जाएं और हमारे आँखों से आंसू गिरने लगें, तो इसका अर्थ है कि दुर्गा जी हम पर प्रसन्न हैं और वे हमारे शरीर में उनका अंश प्रवेश कर गया है, जो हमें सतपथ की ओर ले जा करके धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा और हमें स्वर्ग में स्थान दिलाएगा। तो यह रही दुर्गा जी के व्रत की कथा। नवरात्रि सभी ज्ञान गंगा के दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं को मंगलमय हो। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।